questions? Please. If someone have question, we can take only 2 questions. No question. Thank you very much. Clap for Dr. Dasra. Thank you. Conclusion of the presentation is attitudinal changes. हमने अपने रवैयों में तब्दीली लेके आनी है, तभी हम जो क्लाइमेट चेंज है उसको, जो हमारे रिसर्चेस हैं, एफर्ट्स हैं, उसको फ्रूटफुल कर सकते हैं. नाउ द सेकंड प्रेजेंटर डॉक्टर अवैस अहमद, ही इज साइंस साइंटिस्ट. He is Marie Curie Fellowship Scholar at Spain. He is also visiting scientist at PSN France and also Colibria University, Italy. Dr. Awais Ahmed. 15 minutes will be very less to conclude all the things. 15. You are saying the 15 minutes. I am 2% scientist in the world, 80 scientific lists in 2023, top 20 in University of Cordoba. My topic of presentation is a little bit different with this conference. It's 3D interconnected porous materials towards climate change using hydrogen production via electric catalysis. And then we will discuss waste to pharma with an ideal approach. So, these are the research topics which actually will conclude in our research lab. The one is heterogeneous catalyst. The second one is nanoscale chemistry, the third one is green chemistry, and the fourth one will flow chemistry. तो मैं साथ साथ उर्दू में भी बताता चलूँगा. That will be better. थोड़ा सा पंजाबी का भी तड़का लगाएंगे, don't worry. So these are my some awards and some distinguished positions, my books, and these are some high impact factor papers. I will just go through with them and then let's with the outline. So हम पहले हल्का सा नैनो टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन को बताएंगे, फिर उसकी फैमिलीज कौन कौन सी होती हैं, और फिर कौन से सिंथेसिस प्रोटोकॉल्स हैं जिनके जरिए हम नैनो मटेरियल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं. देन वी विल गो फॉर द एप्लीकेशन जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर है, एनर्जी एप्लीकेशन जिसमें सुपर कैपेसिटर आता है, या आपके जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है वो आते हैं, या डाइडिग्रेडेशन या सस्टेनेबल केमिस्ट्री, या आप रैंडम एप्लीकेशन में वेस्ट टू फार्मा कैसे बता सकते हैं. यानी कि आप वेस्ट जो है, आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके जरिए आप फार्मा प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं विद द बायोमास कन्वर्जन. सो different type of environmental catalysis have been present in nature. You can synthesize them with some approach, जैसे कि नैनो मटेरियल्स मेटल्स के साथ सिंथेसाइज हो सकते हैं, नैनो कंपोजिट्स बना सकते हैं. बायोमास से आप नैनो मटेरियल्स को लेके चल सकते हैं, क्योंकि बायोमास में आपको लिग्नोसेलुलोज मिल जाता है, लिग्निन मिल जाता है, ठीक है, पेक्टिन्स मिल जाते हैं, और फिर आप इनको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में और डिफरेंट प्रोसेस से निकाल के आप यूज कर सकते हैं. जैसे कि मैकेनोकेमिस्ट्री है जो कि बहुत हाई अप्रोच की है, माइक्रोवेव असिस्टेड सिंथेसिस है, माइक्रोबियल सिंथेसिस है, सोलर एनर्जी है, या लेट टेक्नोलॉजी. सो लेट्स डिस्कस दैट व्हाट इज एक्चुअली अ नैनो मटेरियल. तो तरबूज तो सबने देखा होगा और खाया भी होगा. तो तरबूज का जो साइज होता है वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर का होता है, और अगर चंगा भला लग जाए तो फिर 20 सेंटीमीटर का भी हो जाए. तो इसका साइज 10 सेंटीमीटर है. आप एक पेंसिल से अगर फुल स्टॉप लगाते हैं तो उसका साइज तकरीबन 1 माइक्रोमीटर होता है. अगर आप एक फुल स्टॉप लगाते हैं तो उसका साइज 1 माइक्रोमीटर होता है. ऐसे ही आगे चलते जाएं तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो 5 माइक्रोमीटर की रेंज में आते हैं. अब इससे पीछे आते जाएं 10⁻⁷, 8 और 9. यहाँ पे आपको आपके नैनो मटेरियल्स मिलेंगे, जैसे कि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं वो 10 नैनोमीटर के बना सकते हैं, तो 15 नैनोमीटर बनाए जा सकते हैं. कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं वो 5 नैनोमीटर की बनाए जा सकते हैं. क्वांटम डॉट्स हैं वो इससे भी कम होते हैं, 2 से 5 की रेंज में आते हैं. और एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक 0.1 नैनोमीटर का होता है, अ लिटिल वाटर मॉलिक्यूल. अब इसकी और एडवांस फॉर्म देखते हैं कि नैनो मटेरियल्स असल में है क्या. आप सभी इमेजिन करें कि अगर नैनो मटेरियल का साइज एक फुटबॉल के बराबर है. जस्ट इमेजिन करें कि अगर एक नैनो मटेरियल का साइज एक फुटबॉल के साइज से जितना हो, तो एक जो वायरस है उसका साइज तकरीबन एक ह्यूमन बॉडी के बराबर है, और एक ब्लड सेल का साइज जो है वो पूरी रग्बी फील्ड के बराबर होगा. और एक जो परिंदा है, सिंपल बर्ड है, वैसे तो इधर टीवी लिखा तो कोई भी बर्ड ले लें,
चिड़िया ले लें, वो पूरी दुनिया के बराबर है, पूरी वर्ल्ड के बराबर है। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि नैनो मटीरियल्स कितने स्मॉल इन साइज, कितने पोरस। अब बात की जाती है कि नैनो मटीरियल्स के सरफेस एरिया हाई होता है, इसलिए उन पे एब्जॉर्प्शन या कैटालिसिस ज़्यादा होता है। असल में उनकी एक्टिव साइट्स को खोला जाता है। वो बच्चा हो ना तो उसे मार के बंदा फिर पढ़ा ही लेता है, क्योंकि उसकी एक्टिव साइट्स खुल जाती हैं। तो ऐसे ही हम नैनो मटीरियल्स की एक्टिव साइट्स ओपन करते हैं, वही बल्क मटीरियल की हम एक्टिव साइट्स को ओपन करते हैं, उनको डिफरेंट ब्लॉक्स में काट के। तो जब बोर हो रहे हो ना, बोर हो रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा, हम टॉपिक भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो नैनो मटीरियल्स की टाइप्स आर, सो फर्स्ट इज मेटल बेस्ड, सेकंड वन इज कार्बन बेस्ड एंड द थर्ड वन इज नैनो कंपोजिट। ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिनसे हम डिस्कस करते हैं नैनो मटीरियल्स को। जो मेटल्स हैं उनमें मेटल का मेटल से इंट्रैक्शन कराया जाता है, कार्बन में सिर्फ कार्बन को यानी कि डिप्टी बॉल, ग्राफीन, इनको डिस्कस किया जाता है, और नैनो कंपोजिट्स जो हैं ये मिक्सचर से मिलते हैं। और ये उनकी शेप्स हैं 0D, 1D, 2D एंड 3D। अब जो इंटरकनेक्टेड पोरस मटीरियल्स हैं उनको कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, दिस वर्क हैव बीन डन इन आवर लैब। यू कैन वॉच अ लिटिल बिट वीडियो, ये 1 मिनट की होगी। सो हमने क्या लिया, हमने स्टाइलिंग ली, हमने उसके साथ सैक्रिफिशियल ग्लेडिएटर लगाया और क्रॉन ईथर ग्लेडिएटर को मिक्स कर दिया। उसके बाद उसको मैग्नेटिक स्फीयर पे हीट किया तो आपके सामने पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो गए। अब इसके बाद इसकी हम क्लींजिंग करेंगे विद मैथनॉल और एथनॉल, तो ये पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के साथ पैचअप होंगे। तो ये एक दूसरे के साथ अभी अटैच हो रहे हैं, हम वेट कर सकते हैं। अब जाकर चाय शाय भी पी लें, कोई टेंशन नहीं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच एक्चुअली इंटरकनेक्टेड पोरस मटीरियल। अब इसको हम क्लींजिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथनॉल। सो ये हमने इसके अंदर पॉलीमराइजेशन की फर्स्ट, जिसके बाद इसका जो बल्क स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम मैथनॉल की स्प्रे करेंगे, जिसके बाद इम्प्योरिटीज जो हैं वो खत्म हो जाएंगे।